तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये वाला कार्ड एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप में लॉन्च करा था और इस कार्ड के अंदर आपको मैक्सिमम 25% तक का कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है और कई सारी जगहों पे आपको अलग अलग कैशबैक बेनिफिट इस कार्ड के अंदर मिल जाते हैं। तो अब कहाँ पे आपको क्या फीचर और बेनिफिट इस कार्ड के अंदर मिलते हैं और इसके अंदर फिर किस चीज़ के कितने फीस एंड चार्जेस लगते हैं और कार्ड लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाला हूं। एंड में ये भी बताऊंगा ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के वेलकम ऑफर से कि जब ये वाला कार्ड आप ले लोगे तो आपको वेलकम बेनिफिट क्या मिलेगा। देखो, कार्ड लेने के बाद फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे कोई भी, तो उसमें आप लोगों को 500 रुपीज का अमेजोन का जो गिफ्ट वाउचर है वो आपको मिल जाएगा, जिसको बाद में जाके आप अमेजोन के ऐप में रिडीम करके कुछ भी आप परचेज करना चाहो तो वो आप अपनी पसंद से कर सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं इस कार्ड के मेन फीचर्स और बेनिफिट पे कि वो क्या है। देखो, इस कार्ड का सबसे मेन फीचर है यहाँ पे आपको 25% का जो कैशबैक है वो आपको एयरटेल का मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड, वाईफाई और डीटीएच बिल पेमेंट करते हो आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू, तो आपको ये कैशबैक मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको जो 10% का कैशबैक है वो आपकी यूटिलिटी बिल पेमेंट, जैसे कि आपका गैस का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल भी अगर आपका आता है, इस तरीके के बिल की जो पेमेंट है वो आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू करते हो तो आपको 10% का कैशबैक अपनी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे भी मिल जाएगा। और इसके बाद में इस कार्ड से आपको जो 10% का कैशबैक है वो आपका यहाँ पे स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट जैसे जो क्विक कॉमर्स यहाँ पे ऐप है इनके अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कई सारी अलग अलग जगह पे कैशबैक मिल रहा है और बाकी आपकी जितने भी ऑल पेमेंट्स होंगी उन पे आपको 1% का जो कैशबैक है वो सभी जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि 1% का तो कैशबैक इस कार्ड के अंदर मिलेगा ही और बाकी मेन बेनिफिट मिल रहा है आपको एयरटेल थैंक्स की ऐप के अंदर यहाँ पे आपके रिचार्जेस और यूटिलिटी बिल पेमेंट पे। तो अगर आप ये सब चीजें रेगुलरली करते रहते हो तो इस कार्ड से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के अंदर लगने वाले फीस एंड चार्जेस की। तो सबसे पहले आ जाते हैं कार्ड के ज्वाइनिंग चार्जेस कि जब आप कार्ड लोगे तो आपको उसकी क्या फीस देनी है। देखो, इस कार्ड के ज्वाइनिंग चार्जेस है 500 रुपीज। इसमें 18% का जीएसटी लग के 590 रुपीज के आसपास में आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वेलकम ऑफर में कि भाई आपको स्टार्टिंग में ही 500 रुपीज का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो आप एक तरह से ये मान के चलो कि भाई 500 रुपए तो आपकी ज्वाइनिंग फीस है, 500 रुपए का ही आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, जिससे कि आप चाहो तो अमेजोन पे जाकर रिडीम करके उससे रिचार्जेस या कुछ भी वहां पे कर सकते हो। तो एक तरह से ये आप मान के चल सकते हो कि भाई फर्स्ट ईयर की फीस तो आपकी फ्री हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप ज्वाइनिंग फीस दे रहे हो, उधर आपको उतनी लिमिट का वाउचर मिल जा रहा है। इस कार्ड के साथ में मान लो अगर कोई एड ऑन कार्ड लेते हो, मान लो अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, तो उसका कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। और ये वाला जो कार्ड है आपका, इसके एनुअल चार्जेस क्या होंगे। इसके जो एनुअल चार्जेस हैं वो भी 500 रुपीज है, जो कि आपकी सेकंड ईयर से फीस लगेगी। लेकिन अगर आप इस कार्ड से एक साल के अंदर अंदर 2 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हो तो जो नेक्स्ट ईयर की 500 प्लस जीएसटी वाली 590 रुपए की जो फीस थी वो फिर आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपको सेकंड ईयर की फीस भी आपकी फ्री आपको कराना है सेकंड ईयर के लिए भी, तो आपको एक साल में 2 लाख रुपए इस कार्ड से स्पेंड करने होंगे। और जो मैंने आप लोग को बताया था कि इसके साथ में आप एड ऑन कार्ड जो ले सकते हो उसकी कोई भी फीस नहीं होगी, तो उस कार्ड की फिर एनुअल फीस भी 0 है, वो भी यहाँ पे नहीं होने वाली है। अब इस कार्ड के रिप्लेसमेंट फीस की बात कर लेते हैं कि बाय चांस आपके कार्ड में कुछ हो जाता है या आपको कार्ड का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो देखो जो यहाँ पे आपका प्राइमरी कार्ड है, जो आपको कार्ड मिलेगा, उसकी तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने उसके साथ में कोई एड ऑन कार्ड ले रखा था जिसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस तो 0 थी, लेकिन कल को आप उसकी रिप्लेसमेंट लेते हो तो फिर आपको उसके 100 रुपीज का जो चार्ज है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। और इस कार्ड के अंदर रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस की बात करें तो वो भी 0 है, किसी भी तरीके के चार्जेस यहाँ पे आपके नहीं है। लेकिन इस कार्ड के अंदर आपकी रेंट पेमेंट पे 1% का चार्ज है, प्लस इसमें जीएसटी
जीएसटी है जो कि 18% का एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इस कार्ड से रेंट पे करते हो तो उस पे 1% का चार्ज लगेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये चार्ज क्यों लगता है। आज की डेट में ना सारी बैंक्स रेंट पेमेंट और एजुकेशन फीस इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन है ना उन पे 1% का चार्ज लगाने लग गई हैं। अब उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेंट पेमेंट या एजुकेशन फीस के नाम पे थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर उसको पर्सनल यूज के लिए ले लेते हैं। लेकिन कोई भी बैंक देखो ये नहीं चाहता कि अगर उसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है तो आप उसका पैसा जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब इसलिए बैंक यहाँ पे 1% का चार्ज लगाने लग गई हैं कि भैया अगर आप रेंट पेमेंट या इस तरीके की चीजें करोगे, चाहे आप अपने उसको बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो या आप सच में किसी को रेंट पे कर रहे हो, 1% का तो चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक्सिस बैंक के अंदर कार्ड को लेने के लिए ना 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया बैंक की तरफ से होता है कि भाई मिनिमम 18 तो होनी चाहिए। 18 के नीचे तो कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर नहीं करती। इसके बाद में आ जाती है काफी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है आपकी मंथली इनकम। वो आपकी मिनिमम 10,000 होनी चाहिए या फिर आपकी जितनी ऊपर इनकम है जितना अच्छा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो हमेशा 10 या 20,000 के आप ऊपर ही अपनी इनकम वहां पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उतनी सिलेक्ट करो। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड लेते टाइम कभी भी आप स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट मत करना, क्योंकि बैंक आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। कोई भी बैंक स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड नहीं देती, क्योंकि बैंक को भी ना यहाँ पे एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि भाई जिसको हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या तो उसके पास जॉब होनी चाहिए जिससे कि वो उसका कल को यूज करके बिल भर देगा, या फिर उसका खुद का बिजनेस होना चाहिए कि वो कार्ड को अगर यूज कर ले तो उसकी पेमेंट टाइम से कर दे। तो ऐसे में आपको कभी भी स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आप हो भी तब भी सिलेक्ट मत करना, आप बिजनेस वगैरह सिलेक्ट करके तब कार्ड अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसके बेस पे आपका डिसाइड होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड देना है कि नहीं, वो है आपका सिबिल स्कोर जो कि 730 के ऊपर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना आज की डेट में बैंक जो है 750 के नीचे क्रेडिट कार्ड बहुत कम इशू करती हैं, लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जो बैंक थोड़े कम इस सिबिल स्कोर पे भी दे देती है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने 750 के नीचे सिबिल स्कोर पे क्रेडिट कार्ड लिया है। तो यहाँ पे अगर आपका 730 के ऊपर 740, 45 भी अगर होता है तो ऐसे में आप अप्लाई करके देख सकते हो। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिलने के भी चांसेस यहाँ पे काफी रहते हैं। और अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 के ऊपर है तो ऐसे में फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगी। हो सकता है लिमिट आपको कम मिले, लेकिन हाँ आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और जितना अच्छा आप लोगों का सिबिल स्कोर होता है उतनी ज्यादा लिमिट का फिर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करके देता है। और कार्ड को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब बेसिक सी चीजें होती हैं। इससे आप पूरा अपना फॉर्म फिल करके आपका एड्रेस वगैरह लिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी ऑनलाइन वीडियो केवाईसी हो जाती है, देन आपके घर पे कार्ड बन के आ जाता है। अब सवाल है कि आपको ये कार्ड लेना है कि नहीं लेना। देखो अगर आप अपने घर के बिल वगैरह पे करते हो या फिर आप अपने मोबाइल रिचार्जेस, आपके घर पे DTH वगैरह हैं उनके रिचार्जेस करते हो, तो ऐसे में आप इस कार्ड को बड़े आराम से ले सकते हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। या फिर आपको ओवरऑल एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, इसमें आपको 1% का भी कैशबैक मिल रहा है और आपको स्विगी जोमेटो पे भी यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक मिल रहा है, तो ऐसे में आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपका यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह ये सब चीजें ज्यादा रहती हैं तो ये कार्ड आपके लिए एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। तो ये सारी चीजें इस कार्ड के बारे में। अगर आपको कार्ड लेना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस तरीके से और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।